हेलो। आशा है कि सब दोस्त अच्छे होंगे। सभी को हैप्पी दिवाली। आज दिवाली के उपलक्ष्य में हम आपके सामने लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं, जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं, वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वीडियो में देखने से आपको बेटर होगा कि जल्दी समझ में आएगा और अपनी तैयारी अच्छे से शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब लूसेंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर यानी कि हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? किसने डाली बच्चों? लोधी वंश ने। लोधी वंश को हराकर। ठीक है बच्चों, दोबारा देखियो। 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर यानी कि हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली गई। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? किस पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इस उदाहरण के लिए उसे कलंदर की उपाधि दान दी गई? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद 1526। दोबारा देखियो। किस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए थे? इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो कौन सा युद्ध था वो? पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया किसने बनवाया था? भारत का ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने, जिसे जीटी रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीटी रोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। आईन अकबरी, सिंपल सी बात है, आईन अकबरी किसकी के द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1956 में किस किस के बीच हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच। जो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी ना, अकबर और हेमू के बीच की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए हिलाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। दीन ए हिलाई नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बेबी। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा। बरार को अकबर को सौंपा
इनमें से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। किस नगर से संबंधित थी? अहमदनगर से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। मुगल प्रशासन की अवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली थी वो किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने काल का मान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? जो महान संगीतज्ञ है, संगीत के तानसेन किसके दरबार का महान कवि था? अकबर के काल का। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? बताओ बच्चों, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाली मुगल सम्राट था? कौन था सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला? अकबर। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला सम्राट कौन सा था? अकबर। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? यानी कि जब मुगल राज्य की नींव पड़ी तो कौन सा युद्ध था? किस युद्ध में? तो युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्सव प्राप्त थी? यानी कि मुगल शासनकाल की चित्रकारी थी ना जो, किसके शासनकाल में चरमोत्सव पर प्राप्त किया? किसका शासनकाल था जब? जहांगीर का। जब मुगल चित्रकारी थी ना उसके शासनकाल में, यानी कि चित्रकारी का चरमोत्सव यानी कि चित्रकारी उभर कर सबसे ज्यादा किसके काल में आई? जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अबुल फजल ने। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया? किस मुगल शासक ने दिया? बाबर ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी का नाम है दैनंदिनी में दिया? अकबर ने। बाबर ने, सॉरी। किसने किया? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। शेरशाह सूरी की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? रजम नामा।
किस नाम से जाना जाता है? रजम नामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था ना, उसको किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? तो महमूद शाह ने। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? महमूद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? कौन सा था अंतिम मुगल सम्राट? बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर? निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बिहारी मल। सॉरी, कौन उत्तरदायित्व था? टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाए गए अकबर द्वारा बनवाए गए उपन्यास भवन पूजा में क्या नाम था? इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह में क्या नाम था? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और भैजू भावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और भैजू भावरा किसके शासनकाल में विख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में संबंधित थे? अकबर के। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा का उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की में लिखी थी बच्चों। मुबैयान मुंबईयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। कहाँ का शासक था बच्चों? फरगना का। बाबर को नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन सा शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन सा शामिल नहीं था? तो चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। जो बाबर को आमंत्रित भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने गए थे ना, उन्हें पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, ये उसको आमंत्रित करने गए थे। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये भी साथ में गया था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा, ये भी साथ में थे। लेकिन जो नहीं थे वो चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था सबसे निर्णायक? खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण यानी कि मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण के सबसे निर्णायक मजबूत करने के लिए कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची सुमेलित करनी है हमें। सूचित सुमेलित कीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया? 1526 इब्राहिम लोदी द्वारा। किसके द्वारा लड़ा गया? इब्राहिम लोदी द्वारा। शासक था यानी कि इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय। गागरा का युद्ध अफगानों के विरुद्ध। समझे बच्चे? दोबारा देखो सूची 1 को सूची 7 से सुमेलित। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक कौन थे? देखिए दोबारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में, इब्राहिम लोदी। खानवा का युद्ध 1527 में, राणा सांगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में, मेदिनी राय। गागरा का युद्ध 1526 में अफगानों के साथ। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, पान खा चल घर। देखो यहाँ, पान खा चल घर, ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध है। पान से पानीपत, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध और घर से घाघरा का युद्ध। यानी 1526, 27, 28, 29, ये लगातार 4 युद्ध लड़े गए थे बाबर द्वारा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थापित किया था? कौन सा शासक था वो जिसने मुगल साम्राज्य की आगरा से दिल्ली के गया था राजधानी को? शाहजहां। कौन था? शाहजहां। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो शाहजहां। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, जो अकबर था उसकी युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज में। ठीक है बच्चों, निम्न में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बाबर ने। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, ऐसे बाग बगीचे हो जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की? बाबर ने की। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? इनमें से कौन सी आत्मकथा है? तुजु के बावरी, बाबरनामा, ये क्या है? एक आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। सुमेलित नहीं है यानी कि इनमें से कौन सा ठीक नहीं है वो छांटना है हमें। ठीक है, देखो तुजु के बावरी, तुजु के जहांगीरी, जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी। तुजु के बावरी बाबर द्वारा। शाहजहां नाम है महमूद सलेह। जो हुमायूं नाम है ना, ये रोंग है इसमें, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। किसको दी गई थी? महेश दास को। राजा बिरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने
ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उससे उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। नहीं करवाया, किस कारण नहीं करवाया? उसने अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को 2 बार अभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। ठीक है बच्चों, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 2 बार गद्दी पे बैठा? औरंगजेब। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है, जो जीटी रोड है ना, वो किस किस को जोड़ता है? कोलकाता को अमृतसर से। ग्रांड ट्रंक रोड किसको जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन सा पराजित हुआ था? बाबर से कौन पराजित हुआ था? बहलुल इब्राहिम लोदी। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने कौन सा पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी। यानी कि जो 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है बच्चों? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? कलानूर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कलानूर में। गुरु अर्जुन देव का समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजपूत वंश ने किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण किया था? तो किसने किया था? सिसोदिया राजवंश ने। जो सिसोदिया राजवंश था ना, उन्होंने राजपूत वंश ने अकबर के सामने खुद को समर्पण नहीं किया था, यानी जितने थे उन्होंने समर्पण कर दिया था, लेकिन ये सिसोदिया वंश, इन्होंने मना कर दिया था खुद को समर्पण करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल शासक किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा गया था? औरंगजेब को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहा, तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी निम्नलिखित में से किसके द्वारा दरबार में रहा? फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो किसके दरबार में रहा फैजी? अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके समय में किसके सम किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पदावत की रचना की? तो किसके समय में की थी? शेरशाह सूरी के। किसके समय में मालिक मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना की थी? शेरशाह सूरी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने किया? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह ने। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किस मुगल शासक ने 2 बार शासक किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। और किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ? अभी पीछे पढ़ा ना हमने, जहांगीर का। ठीक है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है?
भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। भारत का भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन। फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती ने के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो किसने करवाया? जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित जो लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को संगमरमर को किसने करवाया? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल में ले गई, वह एक बाग में दफनाया गया? किसका था? बाबर का। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वह बाग में दफनाया गया? कौन था वो? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों से अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार, मालियों का मुकुट कहा गया? ये बाबर को कहा गया। किसको कहा गया बच्चों? बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों को अत्यंत अभिरुचि के कारण, यानी कि उपवनों और उद्यानों में उसकी अत्यधिक रुचि थी, उसके कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? तो कौन था बच्चों? बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस युद्ध को किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कालिंजर का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? कालिंजर के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो कौन था अकबर के समकालीन? रानी दुर्गावती था या थी? रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। भारतीय शासकों में सबसे अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? तो कौन से शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? दोबारा, यानी कि मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर दोबारा लगाया पुनः। किसने लगवाया था? औरंगजेब ने। किस शासक किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? राजघरानों का प्रभावी होना। सॉरी 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 बच्चों, सॉरी। इसका क्वेश्चन आंसर है भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी कौन था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी हुआ करता था ना, जो उसका क्या कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? तो जो शिवाजी ना, उन्हें मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि थी जो।
पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने मुगलों को किलों को स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना रखी थी, यानी नींव रखी? कब रखी बच्चों? 1699 में। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गोविंद ने खालसा पंथ की नींव रखी? कब रखी? 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों को कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? कौन सा शासक था वो? शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जितना भी जीवन रहा मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो कौन था वो? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्यों क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? औरंगजेब के। मुगल सत्ता की पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की थी? जो मुगल सत्ता थी ना, उसकी पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? 1555-56 ईस्वी में। 1555-56 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो कौन सा युद्ध था वो? सरहिंद का युद्ध। मुगल सत्ता में पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो कौन था वो? हुमायूं। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से कारण हुई? हुमायूं की। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा कि यह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो कौन था बच्चों वो? हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसका जीवन का अंत हुआ? तो किसके बारे में लिखा गया? हुमायूं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहुत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। जो लोक आचरण अधिकारी था ना, उसको मुहुत्सिब बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को क्या बोलते हैं? मदद मास। किस लिए प्रयोग किया गया? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दास्तान ए अमीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रण किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। दास्तान ए अमीर हजमा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की?
शेरशाह सूरी ने। किस सुल्तान ने पहले अजमत आला की उपाधि अपनाई, फिर बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुदा ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गादिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था। मसनवी जो बाबर मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबयान। मुबयान। मंसवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मुबयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर। किसने करवाया था बच्चों? शाहजहां ने। सबको पता है ये तो, सॉरी मिसमैच हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। देखो भाई, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे वो, जो उनको हमें सीरीज में बताना है चारों युद्धों को। क्वेश्चन, ऑप्शन है इसका बी उत्तर। पहले दोहरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कनौज, बिलग्राम, सरहिंद। ये चारों युद्ध थे जो हुमायूं द्वारा लड़े गए। दोहरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया भाई? पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? महमूद शाह रंगीला। कौन था बच्चों? महमूद शाह रंगीला। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊ पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? महमूद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था? क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था बच्चों? उसकी सैन्य कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जो जाप्ती प्रणाली है ना, वो किसकी उपज थी? शेरशाह की। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा वित्त का संबंध किससे था? जावा वित्त का संबंध किससे था? राज्य कानून से। जावा वित्त का संबंध किससे था? राज्य कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी?
कंधार। क्या था बच्चों? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। कंधार को लेके झगड़ा हो रखा था दोनों के बीच में, ये कंधार मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमताज महल का असली नाम था? क्या नाम था मुमताज महल का असली नाम? अजुरमंद भानो बेगम। अजूरमंद भानो बेगम। मुमताज का असली नाम क्या था? अजुरमंद भानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? कौन सी थी? पंचमहल। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? क्या था उसके पिता का नाम? बताओ बच्चों, कमेंट कर सकते हो उसका। उसके बच उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों में किस ग्रह से स्थापित किया था? कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध, जो अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया ना, वो राजपूतों के कौन सी गृह से संबंधित था? कछवाहों से संबंधित था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, वे कौन से थे? बीजापुर और गोलकुंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, वे बीजापुर और गोलकुंडा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? निम्नलिखित में से मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलों ने नवरोज नारोज का त्योहार लिया फारसियों से। मुगलों ने नवरोज या जन नौराज का त्योहार कहाँ से लिया? फारसियों से लिया था। फारसियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दुरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा? रानिया उद दुरानी का मकबरा, बीवी का मकबरा। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रानिया उद दारोनी का मकबरा या बीवी का मकबरा? किस बादशाह के अंतर्गत, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? कौन सी में? औरंगजेब के समय में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अब्दुल फजल ने। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुलेही किस ग्रंथ सुलेही ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है, ये अब तक जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे के सारे किसी न किसी सेंट्रल लेवल में एग्जाम में आए हुए हैं, और जो सेंट्रल लेवल में एग्जाम में आते हैं ना, वो भी स्टेट लेवल में पूछे जाते हैं।
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना वही इन क्वेश्चनों की रिपीट होने की संभावना होती है जो सेंट्रल लेवल में पूछे जाते हैं, और स्टेट लेवल में भी वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देखिए, अनवार है सुलही, अन अनवार है सुलही ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? मंसूर में। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर में। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुसाफिनान। तालुका को परगना, सिकदार ए मुंसिफ इसको बोलते थे। ग्राम को मुकद्दम एवं आलिम बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। शेरशाह कालीन प्रशासन के पोतदार था। कौन था भाई पोतदार? कोषाध्यक्ष। शेरशाह कालीन प्रशासन में पोतदार था कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम क्या था? क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या काम था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकालीन ग्राम प्रशासन के स्तंभ में कहा कि एक जरारिक्षण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सर पर स्वर्णभूषणों से भरा कटोरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी और या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उसके शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये बातें किसने बोली थी भाई? अब्बास खां सरवानी ने बोली थी। दोबारा देखो एक बार फिर। किसने किसने शेरशाह कालीन प्रशासन के स्तंभ में कहा कि जराक्षिण मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाला वृद्धा अपने सिर पर सोने के आभूषणों से भरा टोकरा रखे हुए, सिंपल भाषा में देखो भाई, सोने से भरे आभूषणों का टोकरा रखे हुए निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बुढ़िया के पास फटक भी जाए और उसे मालूम हो कि उनको मालूम था कि शेरशाह सूरी है ना जो कितना बड़ा दंड दे सकता है। ये अब्बास खां सरवानी ने कहा था ये ऐसी बातें। किसने कही थी? अब्बास खां सरवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क या सराय अफगान साम्राज्य की दमनिया थी। यह कितनी उक्ति है इसमें? के आर न कानून गो, के आर कानून गो। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान निर्मित दमनिया थी। यह किसकी उक्ति थी? के आर कानून गो की। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के क्रम में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है भाई? शेरशाह के भू राजस्व अवस्था में शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के क्रम में क्या सही नहीं है? पहले हमें सही सही देख लेते हैं क्या क्या सही है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर अखरा खनौती तैयार किया गया। ये बात सही थी भाई। राई भू राजस्व निर्धारण के लिए फसलों का करों की सूची लागू किया गया। ये भी ओके है। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में था, उत्तम, मध्यम और निम्न। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों बात तो राइट है भाई। जो इसमें ठीक नहीं, भू राजस्व की तरह 1/6 का दिया गया, ये रॉन्ग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। शेरशाह ने शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए। ये जिन धातुओं के बने थे वो कौन सी धातु के थे भाई? सोना, चांदी और तांबा। जो अशरफी थी सोना की थी, रुपया चांदी का था और दाम तांबे का था। ये वे धातुएं थी जो शेरशाह ने चलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया? शेरशाह के द्वारा बनाया गया भाई। अमरकोट, उमरकोट, अमरकोट या उमरकोट राजा बिरसान के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था भाई। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? अकबर का जन्म हुआ था भाई। हमीदा बानो बेगम थी, अकबर की माता का नाम था। हमीदा बानो बेगम किसकी माता का नाम था? अकबर की माता का नाम था।
अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में। सूर्यवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर यह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की धारणा की? तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। कौन से उपलक्ष्य में? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। दोबारा देखो भाई, यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। सूर्यवंश के हिंदू सूर्यवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। हेमू ने इस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि वर्ण की थी। तो वो कौन सा कारण था? आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्दा शासन दी पेटीकोट गवर्नमेंट 1560-64 ईस्वी में जिम्मेदारी अख्ता खेल या हरमदल की प्रमुख सदस्य थी? कौन थी भाई? महाम अनगा। दोबारा देखो। पर्दा शासन दी पेटीकोट गवर्नमेंट 1560-64 ईस्वी के लिए जिम्मेदार अख्ता खेल या हरमदल की प्रमुख सदस्य थी? महामन खान अनगा। महाम अनगा। अकबर के साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ किस विजय से हुआ? जो अकबर का साम्राज्य का विस्तार आरंभ हुआ वो किस विजय से हुआ था? गोंड वाला। किस विजय से हुआ था? मालवा विजय से। किस विजय से हुआ? मालवा विजय से। अकबर अकबर ने साम्राज्य विस्तार का प्रारंभ किस विजय से हुआ? मालवा विजय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा? गुजरात अभियान को। अकबर का सबसे अधिक विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। कौन सा था? असीरगढ़ विजय। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन था? असीरगढ़ विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभिमान के बारे में मारे गए थे? अकबर का नवरत्न में था ना जो बीरबल, किस अभियान के समय मारे गया था वो अशुभ जातियों के विद्रोह को दबाते हुए मारा गया था भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार रिपीट हो चुका है पेपरों में, बहुत बार, कहीं ना कहीं 5 में से 3 पेपरों में देखने को मिल जाता है, 2-3 पेपरों में से 10 में से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो, अकबर के नवरत्न में से बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? यूसुफ जादियों के विद्रोह को दबाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में। ये इसका राइट आंसर ए हो गया भाई। दोबारा देख लो। दास प्रथा की प्राप्ति समाप्ति कब हुई? दास प्रथा की समाप्ति 1562 में। तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563 में। जजिया कर की समाप्ति 1564 में। सूबों का पुनर्गठन 1580 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, वही है।
लो वही सूची निकाल लो इसकी। इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में। नाजोर उत्सव का पूर्वदान 1580 में। दीन हिलाई की घोषणा 1580 में, 82 में। ये इसका आंसर हो गया भाई, बी आंसर हो गया इसका, यानी कि इबादत खाना धर्म संसद की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579। नौजार उत्सव का उद्घाटन 1580। दीन हिलाई की घोषणा 1582। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सूचियाँ आ गई है भैया, ऐसे मिलान करने हमें। देखो, करोड़ी की नियुक्ति 1573 में। करोड़ी की नियुक्ति कब की गई? 1573 में। दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में। इलाही संवत प्रचलन 1584 में। इलाही गज का प्रचलन 1587 में। तो इसका आंसर ए है भाई, यानी करोड़ी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में। दहसाला बंदोबस्त लागू हुआ 1580 में। इलाही संवत का प्रचलन 1584 में। इलाही गज का प्रचलन 1587 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इस्लाम का शत्रु किसने कहा भाई? बदायूंों ने। इस्लाम का शत्रु किसने कहा? बदायूंों ने। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे दी थी भाई कविराज? अकबीरबल को। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुदेला। किसने किया भाई ये सब? जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला के। नेक्स्ट क्वेश्चन। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? टोडरमल से। अकबर ने किसे कंठा बण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन। अकबर ने किसे कंठा ब्रह्माणी विलास की उपाधि दी थी? तानसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल वंश के स्तंभ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला प्रथम शहजादा था? जहांगीर। मुगल वंश के स्तंभ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने वाला प्रथम प्रयास करने वाला शहजादा था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर था भाई। बादशाह बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमेलित कौन सा ठीक नहीं है भाई इसमें से? खुसरो का विद्रोह कब हुआ भाई? खुसरो का विद्रोह 1606-7 में हुआ। खुर्रम शाह का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ। महावत खां का विद्रोह 1626 से 27 में। इसका रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर है भाई बी, जो 5वें अर्जुन देव की हत्या हुई थी। ये रॉन्ग गलत है, बाकी ये सारे ठीक है। खुसरो का विद्रोह 1606 में हुआ, 6-7 में हुआ। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह 1622 से 25 में हुआ। महमूद खां का विद्रोह 1626-27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ में निकल गया? किसका शासनकाल था भाई जब जहांगीर का था?
कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था, जो जहांगीर के समय पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सूची का मिलान करना है। मान भाई जहांगीर की पत्नियां थी ये, और उपाधियां पदनाम उनके थे। शाह बेगम नाम था। मान भाई का क्या नाम था? शाह बेगम, जगत गोसाई, जोधाबाई बोलते तो जगत गोसाई, महसूनी महरूनिसा, नूर महल या नूरजहां पातशाही बोलते थे भाई। ये जहांगीर की पत्नियां थी और उनके उपनाम थे ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? जहांगीर के। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ये जहांगीर के टाइम की है भाई। किस शासक को जहांगीर ने कर्ज फरजंद पुत्र की फरजंद फरजंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आलिंद शाह को। दोबारा देखो भाई, किस शासक को जहांगीर ने फर्जनंद पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? बीजापुर के शासक आलिंद शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में रख प्याला शराब और एक प्याला 100 रुपये के लिए बेच दिया, यह किसकी युक्ति है? यह जहांगीर की युक्ति है भाई। दोबारा देखो, मैंने मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला 100 रुपये के लिए बेच दिया, यह उक्ति किसकी है? जहांगीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, ये मुगल बादशाह किसने कहा था? ये अकबर ने कहा था भाई। जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने कहा था? अकबर ने। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर था भाई। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? जहांगीर के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बेदुल्ला का विद्रोह हुआ था। जहांगीर शाहजहां शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह हुआ था। खान जहां लोधी का विद्रोह हुआ था। पुर्तगालियों का दमन हुआ था। लेकिन जो नहीं हुआ वो महाभारत खां का विद्रोह नहीं हुआ भाई। ठीक है भाई, शाहजहां के समय में कौन सी घटना नहीं हुई? महाभारत खां का विद्रोह नहीं हुआ। बाकी ये तीनों घटनाएं हुई थी। जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह है, खान जहां लोधी का विद्रोह है, पुर्तगालियों का दमन हुआ। शाहजहां का मूल नाम क्या था भाई? शाहजहां का मूल नाम खुर्रम था। शाहजहां का मूल नाम क्या था? खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका जमानी की उपाधि दी थी? शाहजहां ने किसे मलका जमानी की उपाधि दी थी? अजूरमंद बानो बेगम को। अजूरमंद बानो बेगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? दारा शिकोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकारी के युद्धों का क्रम क्या था? जो शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में न थे जो उत्तराधिकारी, उनके युद्धों का क्रम क्या था? तो उनके युद्धों का क्रम था भाई बहादुरपुर। क्वेश्चन ए आंसर, बहादुरपुर, दरमत, सामूगढ़, खजुआ, देवराई, ये उनके युद्धों का क्रम था भाई, जो अंतिम शासनकाल के अंतिम वर्ष थे शाहजहां के। दोबारा देखो,
शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में हुए उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम। तो बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, दोराई, ये युद्धों का क्रम था वही उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? जो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य उत्तराधिकारी युद्धों के बीच में सबसे निर्णायक युद्ध था वही वो था सामूगढ़ का युद्ध। इस युद्ध के बाद ही उसको उत्तराधिकारी मिल गया था अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत से ही शाहजहां की मौत हो गई थी? आगरा के किले में नजरबंद कर दिया था भाई जो औरंगजेब ने अपने पिता के किस किले में आगरा औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया था वहां 8 वर्ष के बाद नजरबंद के हालात से शाहजहां की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा किला था भाई? आगरा का किला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम। जो औरंगजेब के विरुद्ध उत्तर भारत में विद्रोह है उनका सही क्रम था, बताओ भाई। ए आंसर है भाई इसका, पहला जाट्टा का विद्रोह है, फिर बुंदेला का विद्रोह है, फिर संतनामी और फिर सिख। ये क्रम है भाई औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत में विद्रोह का सही क्रम यही है। पहले जाटों का विद्रोह है, फिर बुंदेला, फिर संतनामी, फिर सिख। किस जाट नेता ने बादशाह को अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसे हड्डियों को जला दिया? कौन था वो? राजा राम था। कौन था भाई वो? राजा राम। किस जाट नेता ने, देखो भाई, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे सिकंदरा को हानि पहुंचाई? जाटों का भी अस्तित्व रहा भाई। अच्छा, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई, बादशाह अकबर के मकबरे को हानि पहुंचाई और उसके मकबरे की कब्र से हड्डी कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया, तो कौन सा राजा था वो? जाट नेता था राजा राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकी मुस्तैद खां की रचना मसाइर एवं फर ए इजदी खुदाए निकलने वाली रोशनी कहा अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान ए वजीरात ए कुन दीवान ए अविराज ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने की? अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर में समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई, कितनी हो गई थी भाई? 21 हो गई थी। अकबर के समय मुगल सूबों प्रांतों की संख्या, अकबर के समय मुगल सूबों की प्रांतों की संख्या 15 थी जो बढ़कर औरंगजेब के समय में 21 हो गई थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था भाई। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। स्थानांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? बेबाकी या पाईबाकी कहा जाता है तो भाई। हस्तांतरण हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? बेबाकी या पाईबाकी कहा जाता था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार बोतक था। जात और सवार बोतक था। क्रमशः मनसब आंसर ए, क्रमशः मनसबदारी के पद एवं उसके सैनिक दायित्वों का। क्या था भाई? मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार बोतक था। मनसबदारी पद के लिए जो क्रम से जो जात था वो मनसबदारी पद के लिए था और उसके सैनिक दायित्वों को दिया जाता था भाई। मनसबदारी व्यवस्था में अस्पा दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया?
तो ये जहांगीर ने किया था भाई। मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा, सिंह अस्पा का प्रचलन जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीर के प्रचलन का श्रेय है शाहजहां का। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीरों की प्रचलन का श्रेय है शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में संपन्न हुई? जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में संपन्न हुई? ये हुई थी भाई औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में हुई? औरंगजेब के शासनकाल में। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में प्रिंटा ड्यूरा का अर्थ है? मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का क्या अर्थ है? सफेद संगमरमर के पत्थर पर रंगीन पत्थरों से की गई सजावट। इसका आंसर है सफेद संगमरमर के पत्थर पर रंगीन पत्थरों की गई सजावट। दोबारा देखो भाई, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है सफेद संगमरमर के पत्थर पर रंगीन पत्थरों से की गई सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? भारत में चार बाग शैली का मकबरा है हुमायूं का मकबरा भाई। भारत में चार बाग शैली का मकबरा प्रथम मकबरा है हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्यूरा का प्रारंभ किसने किया? पिटरा ड्यूरा का प्रारंभ जहांगीर ने किया भाई। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपण संगमरमर से हुआ और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ है? वह एतमाद उद दौला का मकबरा। कौन सा मकबरा भाई? एतमाद उद दौला का मकबरा। दोबारा देखो, वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूपेण संगमरमर से हुआ है और जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग किया गया है? उतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक का का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का काल है ना जो संगमरमर का शासक काल कहलाता है। मनसबदारी मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्मा सिंह अस्मा प्रचलन किसने किया था? ये किसने किया था भाई? जहांगीर ने। मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीर के प्रचलन का श्रेय है? मनसबदारी व्यवस्था में महाना जहांगीर के प्रचलन का श्रेय है किसे है भाई? शाहजहां को। जहांगीर संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जहांगीरदारी संकट सर्वप्रथम किसके शासनकाल में संपन्न? औरंगजेब के शासनकाल में हुई भाई। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिटरा ड्यूरा का अर्थ है सफेद संग इसका आंसर है ए, सफेद संगमरमर के पत्थर पर रंगीन पत्थरों से की गई सजावट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा किसका मकबरा है भाई? हुमायूं का मकबरा। पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया? पिटरा ड्यूरा का आरंभ किया जहांगीर ने भाई। वह कौन सी पहली इमारत है जिसका निर्माण पूर्ण रूप में संगमरमर में हुआ जिसमें पिटरा ड्यूरा का प्रयोग हुआ? एतमाद उद दौला का मकबरा। एतमाद उद दौला का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो भाई, निम्नलिखित में किस शासक का काल संगमरमर का काल कहा जाता है? किस शासनकाल को? शाहजहां के शासनकाल को संगमरमर का काल कहा जाता है। जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों का छवि चित्र बनाने के लिए फ्रांस भेजा? बिशनदास को भेजा भाई। किसको भेजा?
बिशन दास को। फर्रे जहीदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें से किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था भाई? किसके द्वारा विकसित किया गया था? साबुद्दीन सुहरावर्दी के द्वारा विकसित किया गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब ऐतिहासिक ग्रंथ नुस्खा है दिलखुशी दिलकुशा नुस्खा है दिलकुशा की रचनाकार थे भीमसेन सक्सेना कार्यस्थ। औरंगजेब कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ जो नुस्खा ए दिलकुशा का रचनाकार कौन था? भीमसेन सक्सेना कायस्थ। अकबरनामा किसने लिखा भाई? अबुल फजल ने लिखा भाई। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल ने। एतमद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया भाई। एतमद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। राजपुताना के राजपुताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की प्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने नहीं की थी भाई। राजपुताना के निम्नलिखित राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह ने। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टे में कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की? शेरशाह ने। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया भाई? लोहार में दफनाया गया था भाई जहांगीर को। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लोहार। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो भाई। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार बजाते थे भाई। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वो थे हरि विजय सूर्य। हरि विजय सूर्य। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? जहांगीर के चित्रकार थे अबुल हसन। निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के चित्रकार थे? अबुल हसन। अबुल हसन और अक्का रिजा। अबुल हसन और अक्का रिजा, इसका आंसर है बी। अबुल हसन और अक्का रिजा, ये दो जहांगीर के समकालीन चित्रकार थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? अकबर बादशाह था भाई। जिस टाइम लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन हुआ ना, उस समय बादशाह अकबर था। शाहजहां के काल में कौन सा यूरोपीय शास्त्री भारत आया था? शाहजहां के शासन काल में पीटर मुंडी आया था भाई। ऑप्शन में हम पहले भी कर चुके हैं, जो मिलान करने थे ना उनमें आए थे ये क्वेश्चन। शाहजहां के काल में कौन यूरोपियन यात्री भारत आया था? पीटर मुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर ने दीन हिलाई वर्ष कब प्रारंभ हुआ? कब किया भाई दीन हिलाई? 1582 ईस्वी में। कब किया? 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया। इनमें से अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था। अकबर के दरबार में चित्रकार कल्याण दास कौन नहीं था भाई? दसवंत भी था, अब्दुल समद भी था, बसावन भी था। कौन नहीं था? कल्याण दास नहीं था भाई इसमें। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी? परगना में।
बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी फरगना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था भाई जहांगीर। गियास बेग था, आसफ खां था, खुर्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में सुलेखाकार का नाम क्या है जिसे रंजीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन था भाई वो। अकबर के दरबार में सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया था? महमूद हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मियां तानसेन के धर्म में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी बात ठीक नहीं है भाई, बाकी ठीक बता दो। देखो, तानसेन ने हिंद देवी देवताओं से संबंधित पदों की रचना की, ठीक थी। तानसेन ने अपने संरक्षणों को संबंधित गानों की रचना की। तानसेन ने अनेक रोगों की रचना की। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी, ये गलत है भाई। इसका आंसर ये रहेगा, ये गलत है, बाकी ठीक है भाई। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन सा शाहजहां द्वारा शिकोहा की चिकित्सक था? कौन सा चिकित्सक था भाई शहजादा द्वारा शिकोहा का? यूरोपियन यात्रियों में से कौन सा शहजादा द्वारा शिकोहा का चिकित्सक था? फस्वा बैरियन, स्वस्वा, फस्वा बैरियन। कौन था भाई? फस्वा बर्नियर शहजादा द्वारा शिकोहा चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? जात और सवार। ये पीछे क्वेश्चन रीड कर चुके हैं हम, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मुगल प्रशासन के क्रम में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है? जात और सवार। निम्नलिखित में किस वर्ष बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य स्थापित किया गया था? कब किया था भाई मुगल साम्राज्य की स्थापना? बता दो बंदे हो। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, तभी तो कर दिया था। किसके शासनकाल में योग वाष्टित का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर। किसके राज्यकाल में योग वाष्टी का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर द्वारा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल काल के हिंद फारसी इंडो फारसियन स्त्रोतों के किसान को निर्दिष्टित करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयोग किए जाते थे? इंडो फारसियन स्त्रोतों में किसान को निर्देशित करने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता था भाई? इसका आंसर ए, रैयत भी कहा जाता था, हाशमी भी कहा जाता था, मुजारियन भी कहा जाता था। किसानों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किए जाते थे भाई। मुगल काल के हिंद फारसी इंडो फारसियन स्त्रोतों के किसान को निर्देशित करने के लिए निम्नलिखित शब्दों में से किसके प्रयुक्त किए जाते थे? रैयत, आसमी और मुजीरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में किस ग्रंथ का बहर उल असमार के शीर्षक से फारसी से अनुवाद किया गया? राजतरंगिणी में। किसका किया गया भाई? राजतरंगिणी। निम्न में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? विलियम फिंच ने। विदेशी यात्री में अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किसने किया? विलियम फिंच ने। तो भाई दोस्तों, ये अपना मुगल कंप्लीट हो गया है, मुगल साम्राज्य है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऐसी हमारी वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल देव स्टडी सेंटर
सब्सक्राइब। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे करवाएंगे। चैनल का नाम है देव स्टडी सेंटर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। थैंक यू।